गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में योग्यता और व्यवसाय का विस्तार, योग्यता और व्यवसाय का चुनाव नामक गद्दी के बारे में हमने जाना था। तो इस वीडियो में उसका आगे का हिस्सा हम देखेंगे। तो यहाँ लेखक कहते हैं योग्यता के अनुसार हमें व्यवसाय चुननी चाहिए। हमारा व्यवसाय योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए, तो तब आदमी अपने व्यवसाय में सफल बन सकता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं योग्यता बहुत महत्व की बात होती है और उस योग्यता के अनुसार हमें व्यवसाय माने प्रोफेशन, योग्यता माने क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो जिस प्रकार का व्यवसाय हमें चुनना चाहिए उसके बारे में लेखक कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में एक हुनर या प्रतिभा होती है। हुनर माने स्किल, प्रतिभा माने टैलेंट, है ना। हर एक व्यक्ति में एक एक तरह का स्किल और एक एक तरह का टैलेंट होता है। एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। तुलना माने टू कंपेयर, है ना। एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक में एक तरह की स्किल या प्रतिभा होती है, दूसरे में दूसरी तरह की प्रतिभा हो सकती है। सबका अपना सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य माने एबिलिटी। जिसे जो काम आता है उसे वही व्यवसाय करना चाहिए। जो आदमी जिस काम को जानता है वह आदमी उसी काम से संबंधित अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। व्यवसाय माने प्रोफेशन। जब एक व्यक्ति को अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार काम मिलता है तो वह उत्साह से काम करता है। जब आदमी को अपनी योग्यता के अनुसार उसे काम मिलता है और अपनी योग्यता के अनुसार उसे जो वह अपना अपनी प्रतिभा के अनुसार उसे काम मिलता है, तो वह क्या करता है, वह अपने बहुत उत्साह से अपने काम में आगे बढ़ता है। और सामर्थ्य के अनुसार काम मिलता है तो वह उत्साह से काम करता है, आजीविका कमाता है और साथ ही अपनी प्रतिभा को विकसित कर 4 लोगों की मदद भी करता है। अपनी प्रतिभा जो होती है, प्रतिभा का विकास करके वह अपने 4 लोगों को मदद भी करता है और अपनी क्या है योग्यता के अनुसार उसे काम मिलता है तो उसमें वह विकसित भी हो सकता है, माने टू डेवलप। अपना प्रोफेशन में वह डेवलपमेंट कर सकता है, डेवलपमेंट करके और अपनी आजीविका माने लाइवलीहुड, जीवन आवश्यकತೆಗೆ ಬೇಕಾದ साधन वह कमा सकता है। और उसके साथ साथ जब वह विकास को देखता है तब दूसरे लोगों की भी वह मदद करता है। लेकिन हर बार भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य माने लक। अगर एक बार लक के वजह से हम सक्सेस हो जाते हैं तो हर बार उसी तरह लक हमारे साथ नहीं होता। ऐसे में कई बार व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए अनिच्छा से हाथ आए व्यवसाय को करना ही पड़ता है। इच्छा ना होते हुए भी, इच्छा माने इंटरेस्ट या क्या कहते हैं पसंद ना होते हुए भी उसे वह काम करना पड़ता है, क्योंकि जिस काम को वह नहीं जानता उस काम का व्यवसाय उसे मिल जाता है। उस व्यवसाय में उसे आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए आदमी को उसे स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे में उसे निराश न होकर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अपनी योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिला है तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, उसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अवसर माने जस्ट लाइक ए चांस की तरह वी शुड एक्सेप्ट दैट वन, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए।
एक बार यदि हमें कोई भी काम मिल जाए तो हमें उसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए। अगर हमें कोई काम मिलता है तो पूरी निष्ठा, निष्ठा माने अकाउंटेबिलिटी, प्रतिबद्धता, उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। जो काम मिलता उसमें हम अपनी क्योंकि हमारा पूरा सामर्थ्य इस्तेमाल करते हुए वह काम हमें करना चाहिए, करके उसमें हमें सफलता दिखानी चाहिए। कभी कभी हम स्वयं अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय चुन लेते हैं और बाधाओं के आने पर पीछे हटते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार जिस काम को हम जानते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वह काम या व्यवसाय चुन लेते हैं, बाद में उसमें बाधाएं, बाधाएं माने डिस्टरबेंस, अड़चनेಗಳು दिखते ही हम क्या करते हैं, उसे हम पीछे हटते हैं। लेखक का मानना है कि एक बार एक काम की ओर चाहे किसी भी कारण से लेखक का मानना है कि एक बार एक काम की ओर चाहे किसी भी कारण से मुड़े तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। हम एक बार कोई काम शुरू करते हैं तो किसी भी कारणवश उस काम से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। लेखक का मानना है कि एक बार एक काम की ओर चाहे किसी भी कारण से मुड़े तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। यह कायरता है, बल्कि उसे उस चुनौती को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। तो यह क्या होता है, अगर हम किसी काम से हम पीछे हट जाते हैं तो गो बैक, है ना, मुझसे नहीं होता, मैं कर नहीं पाता, ऐसा वापस आएंगे तो क्या होता है, वह कायरता, हेड़ीतना, वो काम नहीं कर पाता है, उसकी अक्षमता वहाँ पर दिखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए, चुनौती माने चैलेंज, चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए उसी व्यवसाय में, उसी काम में हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह जीवन संग्राम का फलसफा है। जीवन एक संग्राम की तरह होता है। संग्राम रूपी जीवन को जीतना है, समर रूपी जीवन को जीतना है। यह एक जीवन जीतने के कुछ टेक्निक्स होते हैं, उपाय होते हैं। यह जीवन संग्राम का फलसफा है कि विजयी वही होता है जो विपरीत स्थितियों में भी आगे बढ़ता है। जब हम काम करते हैं तो हमारे अनुकूल पॉजिटिव, वहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशंस नहीं होते हैं, अनुकूल स्थितियाँ नहीं होती हैं। अनुकूल स्थितियाँ ना होने पर भी हमें उसी जो स्थिति होती है उस स्थिति को स्वीकार करते हुए, उसे चुनौती देते हुए उसी में आगे बढ़ना चाहिए। तो तब जो विपरीत स्थिति में, अनुकूल ना होने की स्थिति में काम करके वह सफल होता है, तो वही अच्छा व्यक्ति या सफल व्यक्ति कहलाता है। इसलिए कभी भी मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको फेस करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। मैं सदा उसी काम का चयन करना चाहिए जिसे निभा सके। निभाना माने टू मैनेज, चयन माने टू सेलेक्ट, है ना। किस तरह के काम हमें चुनना चाहिए कि जिस तरह के काम हम कर सकते हैं उस तरह के काम को हमें चुनना चाहिए। हमें सिर्फ गुलाब की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा माने एक्सपेक्टेशन, हमें हर वक्त गुलाब ही गुलाब माने पॉजिटिव सिचुएशंस, अच्छा समय, अच्छा वातावरण ही मिलता है। हम जिस रास्ते में जाते रहते हैं वह रास्ता चाहे भले ही जितना भी कठिन हो, उस रास्ते से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि तरह तरह की स्थितियाँ, विपरीत स्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, फिर भी उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ गुलाब की अपेक्षा होती है, उसमें कांटे भी होते हैं, हम यह भूल जाते हैं। मगर मतलब हम गुलाब चाहते हैं तो गुलाब के पीछे कांटे भी होती हैं, तो कांटों को भी हमें स्वीकार करना चाहिए।
कांटों को भी हमें कांटेंद्र मुल्लू संभालना चाहिए, क्योंकि अगर हमें गुलाब चाहिए तो कांटे भी हमें स्वीकार करने चाहिए। अगर कांटे स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं और उनको संभालने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो हम गुलाब के योग्य नहीं होते हैं। गुलाबी न पढ़ी लिखे नमगे योग्यते इला। तो सच्चा व्यक्ति और समर्थ व्यक्ति वही है जो फूल के साथ कांटों को भी उसी तत्परता से ले, तत्परता से एंथुजियास्टिक, उसी उत्साह से हमें स्वीकार करना चाहिए। हम फूल लेने के लिए जाते हैं तो फूल के साथ कांटे भी होते हैं, फूल मिलते ही हम जिस उत्साह से उनको स्वीकार करते हैं, उसी उत्साह से फूल के साथ रहने वाले कांटों को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए किसी भी व्यवसाय या काम को चुनने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी, तत्परता, तुरंत आगे पीछे सोचे बिना उसको स्वीकार करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम स्वीकार करते वक्त वी शुड थिंक देन उसके बाद उसे वी शुड सेलेक्ट। जल्दी में नहीं करना चाहिए। युवावस्था बड़ी ही चंचल होती है और मित्र, समाज या माता पिता के कहने पर कई बार जल्दबाजी में गलत काम चुन लेते हैं। युवावस्था यंग एज जो होता है ना, इसमें यंग एज बहुत चंचल होता है, कंफ्यूज, कभी मित्र, कभी समाज, कभी माता पिता के कहने पर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम गलत काम चुन लेते हैं और उस पर काफ़ी समय तक टिक नहीं पाते। जब हम गलत काम चुन लेते हैं तो काफ़ी समय तक उस पर हम स्थिर नहीं रह पाते। परिणाम स्वरूप उन्हें दूसरे व्यवसाय की तलाश करनी पड़ती है। तो इसके परिणाम क्या होता है, हमें दूसरे व्यवसाय माने वी शुड गो अनदर प्रोफेशन, हमें दूसरे प्रोफेशन में जाना पड़ता है। क्यों? जल्दबाजी में लिया गया कदम, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय के कारण हमें ऐसा करना पड़ता है। तो छात्र मित्रों, आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ और आपसे एक निवेदन है, हर शनिवार को 5 से 6 बजे तक आपके लिए एक गेस्ट लेक्चर होता है। गेस्ट लेक्चर हिंदी साहित्य के बड़े बड़े लोग, जो प्रसिद्धि प्राप्त साहित्यकार जो होते हैं, वे इस गेस्ट लेक्चर देने के लिए आते हैं। तो उसका लिंक मैं आपके इसमें शेयर कर देता हूँ। हर शनिवार को है, शनिवार को 5 से 6 बजे आप सभी लोगों को उसमें अनिवार्य रूप से जुड़ना चाहिए। गूगल मीट में यह होता है 5 to 6 एवरी सैटरडे 5 to 6 होता है। आप सभी इसमें जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इसमें हिंदी के लेखक, साहित्यकार, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, इस तरह के जो नामी प्रसिद्ध जो साहित्यकार आते हैं, तो आपको इसमें जुड़ना चाहिए। मैं इसमें उसका लिंक गूगल मीट में होता है, इसमें लिंक डाल देता हूँ। हर शनिवार को मैं लिंक डाल देता हूँ, उसमें आपको जुड़ना चाहिए। मैडम भी लिंक डालती हैं, उसमें आप जुड़िए, इसका जो फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय।